परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर फार्मूला एस कर 1 टोटल एस एंड पी ऑर्बिटल इंटू 100 एस एंड पी ऑर्बिटल इंटू 100। अब देखो कैसे इनका एस कैरेक्टर निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए। जैसे सपोज करो हमने एल्केन लिया है, एथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन और CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन। देखो बच्चों याद करो, सिखाया था अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो sp। अब इन सब का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना, अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल टू 1 टोटल एस और पी ऑर्बिटल, तो टोटल एस कितना है 1 और 3 पी, टोटल कितना हो गया 4 और इंटू 100। तो बच्चों एस कैरेक्टर इधर कितना आ गया 25% आ गया 25%। अब देखो इसका एस कैरेक्टर अगर आप निकालना चाहते हो तो 1 टोटल एस एंड पी ऑर्बिटल, तो 2 पी और 1 एस 3 इंटू 100, इसको डिवाइड करोगे तो 33.3% आ गया। तो इसका एस कैरेक्टर आ गया 33.3%। इसी तरीके से बच्चों सिमिलर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एस पी 1 एस एंड पी, तो 1/2 इंटू 100, ये कितना आ गया आपका 50। तो इसका एस कैरेक्टर आ गया 50%। समझते जाना बच्चों। तो अब यहाँ पर थोड़ा सीखे, एस कैरेक्टर तो आपने निकाल लिया। अब एक बात और समझिए बच्चों, देखो एस कैरेक्टर निकालने के बाद थोड़ा समझिए, हाइब्रिडाइजेशन एस और पी से बना है, तो कोई आपने एक कैरेक्टर निकाल लिया तो बचा हुआ दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा। मान लो आपने एस कैरेक्टर निकाल लिया, एस कैरेक्टर 25% है, तो बाकी का बचा कैरेक्टर क्या है 75%। तो बाकी का बचा कौन सा कैरेक्टर 75, पी कैरेक्टर। अरे अगर एस आ गया तो पी नहीं पता चल गया, तो पी कैरेक्टर इसमें क्या है बढ़ रहा है। तो अगर पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी का साइज भी बड़ा होता है, मीन्स यहाँ पर एस कैरेक्टर कम होने से साइज क्या होगा बढ़ेगा। क्योंकि एस कम है तो क्या बढ़ रहा है पी। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा पी कैरेक्टर क्या होगा कम, और पी कैरेक्टर कम होगा तो एस कैरेक्टर होगा, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा छोटा। एस कैरेक्टर और बढ़ गया तो पी कैरेक्टर कम हो गया, एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइज क्या होंगे छोटे। बच्चों साइज छोटे होंगे तो क्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एसिडिक नेचर, यहां से निकाल सकते हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी क्रियाशीलता। समझ गए। तो कभी एसिड बेस के क्वेश्चन आएंगे जो बेसिक, तो हम उनको एस कैरेक्टर से भी फाइंड कर सकते हैं। नोट करिए। नोट हो गया बच्चों। अब देखो इनसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आप सब देखिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों तो और क्लियरिटी आए। देखो सपोज करो यही क्वेश्चन मैं आपसे लेता, ये एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन, ठीक है। बोलेगा फाइंड द एसिडिक नेचर, तो कितना इजी तरीके से निकाल सकते हो। ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज, बच्चों ये sp हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो s कैरेक्टर कितना होगा बोलो 25%, इसका कितना होगा 33.3%, और इसका s कैरेक्टर कितना होगा 50%। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा p कैरेक्टर क्या होगा कम। s कैरेक्टर बढ़ने से मैंने बोला ना, s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होगा स्मॉल। साइज स्मॉल होगा तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो बच्चों क्या बढ़ेगा एसिडिक नेचर। ये आ गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोलूं तो सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड और सेकंड के बाद फर्स्ट। समझ गए। क्योंकि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ने वाला है वैसे वैसे क्या बढ़ने वाला है एसिडिक नेचर बढ़ने वाला है। ठीक है, नोट करिए। नोट हुआ बच्चों, वेरी नाइस। देखो कुछ क्वेश्चन और करो, जैसे कोई सा भी ले लीजिए। सपोज करो ये मैंने लिया व्हाइट फास्फोरस, ये थोड़ा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो बच्चों इसको लेते हैं। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में ये परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर पूछा, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, नॉट एस कैरेक्टर। क्वेश्चन का मर्जी कुछ भी पूछ सकता है। अभी हमने आपको एस कैरेक्टर सिखाया, तो अब आप क्या सीखने वाले हो पी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं पी कैरेक्टर। तो सबसे पहले बच्चों व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना लो। ये है व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ये देख लो। फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया और एक बचा लोन पेयर। अब 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर 4 और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। समझ गए।
अगर इसका आप परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सबसे पहले निकालो तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है 25%। चूंकि 1s का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना आया 25%, तो इसलिए 3p का, क्योंकि यहाँ पर कितने p हैं 3, इसलिए 3p का 3 इंटू 25, तो ये कितना हो गया 75%। तो परसेंटेज ऑफ p करेक्टर बच्चों कितना आया 75%। समझ गए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, मान लो पूछे परसेंटेज ऑफ p करेक्टर, तो जो पूछ रहा है, चलो मान लेते हैं यहां से शुरू करते हैं, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, तो जो पूछ रहा है उसे ऊपर लिखो। s पूछ रहा है तो कितने s है, एक ऊपर लिख लिए, टोटल 4 इंटू 100, ये आ गया 25%। ये आ गया बच्चों, यहाँ पर s करेक्टर 25%। मान लो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ p करेक्टर, तो यहाँ पर p कितने हैं 3, तो जो पूछे उसे ऊपर लिख लो और टोटल 4 इंटू 100, तो ये 25 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75%। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका, इजी तरीका। तो किसी का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जैसे सपोज करो ये लिया आपने sp2, मान लेते हैं BF3 लिया, ऐसे ये BF3 मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज ऑफ एस एंड परसेंटेज ऑफ p करेक्टर फाइंड करो। तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। पहले बच्चों BF3 का स्ट्रक्चर सिखाया था, बोरान हमेशा कितनी बॉन्ड बनाते हैं 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड बन गया। अगर बच्चों बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp2। तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ एस परसेंटेज ऑफ p। समझ गए, तो जो पूछ रहा है उसे ऊपर लिखो। क्या पूछ रहा है s, तो कितने s है यहाँ पर, एक, टोटल कितना है 3 इंटू 100, तो ये 33.3% आ गया बच्चों। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ p पूछे तो p कितने यहाँ पर बोलो 2, तो जो पूछ रहा है उसे क्या करने वाले हो, ऊपर लिखने वाले हो अपॉन 3 इंटू 100। समझ गए, तो 33 पॉइंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 66 पॉइंट, है ना, समथिंग 66, नोट कर लीजिए। और एक ये बनाना बच्चों BeCl2 है, BeCl2 में परसेंटेज ऑफ एस एंड परसेंटेज ऑफ p, इसको आप ट्राई करो इसको नोट करने के बाद। तो BeCl2 का सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, क्लोरीन ब्रोमीन हमेशा बताए थे, फ्लोरीन हैलाइड हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते, तो ये देखो 2 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp, ऐसा। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, निकाल लो s करेक्टर भी p करेक्टर भी, तो दोनों मेरे ख्याल से 50-50% है ना, क्योंकि एक s है और एक p है, तो दोनों 50-50% रहे, दोनों को बराबर बराबर करेक्ट मिलेगा रेशियो। तो बहुत बढ़िया, s करेक्टर भी 50% और p करेक्टर भी 50%। तो बच्चों बहुत इजी है, इस तरीके से देखो, एस हो, पी हो, डी हो, कोई सा भी करेक्टर हो, आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये लिया PCl5, तो बोलेगा इसमें इसका सबसे पहले क्या निकाल लोगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, अरे 5 बॉन्ड मतलब sp3d, और 5 बॉन्ड के बाद sp3d आ गया, तो फाइंड करना है जैसे परसेंटेज ऑफ एस परसेंटेज ऑफ p परसेंटेज ऑफ डी। चलो आप लोग फाइंड करो, तो जो निकालना है उसे क्या लिखना है बच्चों, ऊपर। मान लो s निकालना है तो ये ऊपर टोटल कितने हो गए, 3, 1 4 और 1 5 और इंटू 100, तो ये 20% आ गया यहाँ से, तो s करेक्टर कितना आ गया 20%। चलो बाकी का निकालो, p कितना आया बच्चों 60%, बहुत बढ़िया, चूंकि p 3 है, ये 3/5 इंटू 100, तो यहाँ से 20 और इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 60%। क्या बात है बच्चों, डी करेक्टर, डी कितना है बोलो, एक ही है, तो 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 20%, तो कितना हो गया टोटल 100%। समझ गए, एक आखिरी और निकालिए फिर आगे बढ़ते बच्चों। तो इससे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप SPDF किसी टाइप का एग्जाम क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों निकाल लोगे, तो सबसे पहले उसका क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो SF6 में सारे करेक्टर निकालिए, SPD, ठीक है। आगे मान लो D आ गया तो टोटल D भी हो गया, है कि नहीं। एक्चुअली बेसिक बताएं, ज्यादातर बच्चों S करेक्टर ही पूछा जाता है, पर मान लो उसके आगे क्वेश्चन कभी पूछे
ठीक है, तो आप बना सकते हो। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d तक ही होता है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही कैरेक्टर होगा, है ना, इसीलिए। तो 6 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, तो सबके s कैरेक्टर, p कैरेक्टर और d कैरेक्टर। चलिए 1 टोटल 6 इंटू 100 कितना है इसका बताओ बच, निकालते जाइए। ये अप्रॉक्स 16.6%, ठीक है। पी कैरेक्टर 3/6 इंटू 100, फिर इसी तरीके डी कितना 2/6 इंटू 100, ये निकाल लेना बच्चों सारे। तो ये थे एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, डी कैरेक्टर, समझ गए।